हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक। बेसिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीबीए कर रहे हो या कोई और अदर जो है कोर्स कर रहे हो, मैनेजमेंट का अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके हर पार्ट में होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर दिख सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ इसके लेवल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक टॉपिक आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अगर से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्टेड। मैनेजमेंट, देखिए आपने जो है मैनेजमेंट की काफ़ी सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप चीज़ों की प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करके जो है उसका पूरा एक प्रोसेस करते हो, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस में जो है मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। आपने कोई एक बिज़नेस शुरू कर लिया, लेट्स सपोज कोई भी बिज़नेस शुरू किया, अगर एक ठेले वाले का बिज़नेस भी आप देखो वहाँ भी आपको मैनेजमेंट दिखेगा। और अगर आप जो है बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, वहाँ भी आपको मैनेजमेंट दिखेगा। तो मैनेजमेंट जो है हर जगह एक्सिस्ट करता है। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले बात कि गोल ओरिएंटेड, क्या ऐसा जो है ज़रूरी है या क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बिना मैनेजमेंट के अपने गोल्स कंप्लीट कर लो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने जो है ये सोचा कि हम जो है मिलकर के एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बर्थडे पार्टी जो है वो करेंगे। अब आपको वो बर्थडे पार्टी करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। तो वो सारा प्रोसेस आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, गोल ओरिएंटेड। जो आपका मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। आपका जो गोल है यहाँ पे क्या है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना, जिसके लिए आप पूरा अपना प्लान कर रहे हो, पूरा मैनेजमेंट कर रहे हो। तो मैनेजमेंट जब भी की जाती है उसका गोल जो होता है वो दिमाग में सेट किया जाता है, और इस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है कि गोल को अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट इस तरीके से की जाएगी कि आपकी बर्थडे पार्टी सक्सेसफुल हो जाए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो आपकी कंपनी ने जो है ये सोचा है, ये गोल बनाया है कि इस बार का जो हमारा सेल होगा वो बहुत हाई होगा। तो उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ेगी, आपको जो है पता है प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा। आपको सेल ज़्यादा करनी है तो प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाई करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा। तो वो सारा जो है यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि आपके दिमाग में वो गोल रहे कि इस बार हमें सेल मैक्सिमम रखनी है, और सेल मैक्सिमम रखनी है, ये आपका गोल है, और इसको देख करके आप अपना सारा मैनेजमेंट का काम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट जब भी किया जाता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि जो आपका गोल है उसको ध्यान में रख करके मैनेजमेंट की जाती है। तो इट कंसर्न विद अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे क्या है, किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने का कंसर्न होता है। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमेशा क्या होती है, इस डायरेक्शन में होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज योर एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है ग्रुप एफर्ट से होती है। मैं अगर सोच लूँ मुझे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो अकेले में सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। वहीं अगर 4-5 दोस्त होंगे, एक जो है जो भी जहाँ भी वेन्यू होगा उसकी बुकिंग करेगा, एक जो है केक की बुकिंग करेगा, एक जो है सारे गिफ्ट्स वगैरह क्या करना है, कैसे अरेंज करना है वो करेगा। तो मैनेजमेंट जो होता है ग्रुप एफर्ट्स होता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में। इट गेट्स थिंग्स डन बाय विद एंड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स, यानी सब ग्रुप मेंबर्स के द्वारा जो है काम किया जाता है। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी एंड एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स टुवर्ड अ कॉमन गोल। यहाँ पे क्या होता है, जो बाकी अलग अलग आपके मेंबर्स हैं या अलग अलग आपका डिपार्टमेंट कह लीजिए, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है ताकि कॉमन गोल अचीव किया जा सके। जैसे अभी हमने बात की थी, सेल्स अगर आपको मैक्सिमम करनी है तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, सबको ग्रुप में काम करना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट जो है एक एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीदेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको यूज़ करेगा और एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और फिर सेल्स डिपार्टमेंट के पास इतना अमाउंट आ जाएगा, इतना जो है प्रोडक्शन आ जाएगा, इतना जो है आउटपुट आ जाएगा कि वो बाहर जा करके उसको बेच सके। तो इसलिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, जो कि मैनेजमेंट के थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल एक्टिविटी है। आपको
कभी दिखेगा नहीं कि मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन उसके जो आउटपुट्स होंगे, जो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो मैनेजमेंट आपने की है उससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कि मैनेजमेंट कितनी बेहतरीन थी। आपको जो है मैनेजमेंट देख नहीं पाओगे, लेकिन आप जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके थ्रू पता कर सकते हो कि मैनेजमेंट कैसी की गई है, मैनेजमेंट अच्छी की गई है या नहीं। इट इज़ एन अनसीन फोर्स, यानी कि अनसीन फोर्स है, दिखता नहीं है। इट presence can be evidenced by the result of its efforts up to date, order by they generally remain unnoticed, whereas mismanagement is quickly noticed। ठीक है, अगर mismanagement होगी तो quickly notice हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर एन एक्टिविटी एंड नॉट अ पर्सन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, पर्सन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको जो है वही चीज इंसान है कि भाई सारा काम वो करके देगा, नहीं, ये एक एक्टिविटी है जो कि लोगों के द्वारा की जाती है। सो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द सिचुएशनल। अब मैनेजमेंट क्या होती है? सिचुएशनल होती है। अगर ख़राब सिचुएशन है तो उसको देख करके मैनेजमेंट किया जाएगा, अच्छी सिचुएशन है तो उसको देख करके मैनेजमेंट किया जाएगा। यानी कि जो आपकी सिचुएशन होगी उसको देख करके चीज़ें मैनेज की जाएगी। ऐसा नहीं होता कि कई बार आपने जो है जो पहले प्लान बना लिया और वही सीधे सीधे चलते रहे हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी कुछ सिचुएशंस आती हैं, कभी कुछ सिचुएशंस आती हैं, जिसको हैंडल उन्हें एज अ मैनेजर जो है लोगों को करना पड़ता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो देखी जाती है सिचुएशन कैसी है और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्रोच या टेक्निक्स लगाई जाती हैं। अ मैनेजर हैज़ टू अप्लाई प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑन मैनेजमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन। यानी कि मैनेजर देखेगा कि कौन सी सिचुएशन है, फिर उसको देख करके क्या करेगा, प्रिंसिपल, अप्रोचेस या टेक्निक्स जो भी होंगी वो लगाएगा। Universal techniques of management are universal in nature, can be applied to government organization, education institute, etc. अब जो मैनेजमेंट है ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हर जगह दिखेगी, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट दिखेगी, गवर्नमेंट में भी दिखेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी दिखेगी। वहाँ पे मैनेजमेंट होता है ना कि 6 से 7 इसका बैच, 7 से 8 उसका बैच, ऐसे एडमिशन प्रोसेस होगा, ऐसे उन लोगों को कोर्सेज जो है एडमिशन दिए जाएंगे, ऐसे उनको मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाएंगे। तो वो क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ मैनेजमेंट। साथ ही साथ जो है अगर आप लाइफ में भी देखें, बिना ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम थोड़ा दरकिनार करके अगर देखें तो रियल लाइफ में भी हमारी मैनेजमेंट्स होती हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है कि एक यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल टेक्निक बोल सकते हैं। टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, ये कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट इज योर कंसर्न विद पीपल। मैनेजमेंट क्या होता है? पीपल से कंसर्न होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज ला करके रख दिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज ला के रख दी, बहुत सारा पैसा ला करके रख दिया, लेकिन आप एक भी आदमी ला करके नहीं रखोगे तो वो क्या होगा? वो सबका सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एक पर्सन होता है, एक मैन है, वही जो है बाकी आपके सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करेगा और जो है उससे आउटपुट निकाल करके देगा। मशीनें भी अगर आप कितनी भी रख दो, उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति आपको रखना पड़ेगा जो उसको चलाए, उसको बटन को ऑन करे, वो पूरा प्रोसेस चेक करे। क्योंकि मशीनरी में अगर एक चीज़ भी गलत हो गई तो सारा प्रोडक्शन ख़राब हो सकता है, तो उसका सुपरविजन भी करें। तो इसलिए जो है एक व्यक्ति होना, कुछ जो है ह्यूमन पावर होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आपके बाकी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, इफेक्टिवली यूज़ कर सके। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंसर्न है पीपल से, क्योंकि इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर ओनली ह्यूमन बींग परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि यहाँ पे आप करते हो कि बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं ह्यूमन के द्वारा, तो इसलिए उनको ऊपर भी जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसर्न विद पीपल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।